हेलो एवरीवन, वेलकम टू PSR कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे NTPC की जो मैथ की क्वेश्चंस आई थी लेवल 4 एंड 6 में, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपका लेवल 2, 3 एंड 5 एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो ये सही समय है कि आप एक दो बार और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन हमने अभी तक 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अभी हम लोग उसके बाद के जितने क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ और उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन को क्या है देख सकते हो। ठीक है, बातें यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो एडवांस क्वेश्चंस भी रेलवे पूछती है, तो आप ऐसा नहीं करोगे एडवांस क्वेश्चन छोड़ के जाओगे कि एडवांस क्वेश्चन टफ है। टफ नहीं होता है, आप नहीं पढ़ोगे तो वो टफ लगेगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 2 sin y प्लस में cos y इक्वल्स टू √5 sin y गिवन है आपको, ये है ना। पूछा गया है tan y की वैल्यू, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो cos और sin है तो डिवाइड कर दोगे तो आपका tan बनने की पूरी संभावना यहीं पे दिख रही है। तो आप दो काम कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, देखो, या तो आप पूरे इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दो या फिर साइन कॉमन ले लो। अगर मैं साइन से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस कॉट, कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा कॉट y इक्वल टू √5। ठीक है, तो कॉट y बराबर बन जाएगा √5 माइनस 2। आपको पता है इसका रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा tan y, जो कि √5 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो √5 प्लस 2 आपका आंसर, ये सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया कि रमेश 16 नंबर है टॉप से, अगर ऊपर से गिनती करनी शुरू की जाए तो रमेश क्या है 16 नंबर पे है। यहाँ पे कौन है, रमेश। देखिए इसमें कई लोग ट्रिक लगाते हैं L प्लस आर, आर प्लस एल। देखिए मैं कोई ट्रिक नहीं लगाता हूँ, बस आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व कर दो। फिर कहा गया एंड 21st फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास, और यही पोजीशन 21st भी है, कहाँ से, बॉटम से। ठीक है, और बोला गया है इफ़ ओनली 21 स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम, और केवल 21 स्टूडेंट ही पास किए, मतलब पूरे लाइन में केवल कितने हैं 21 लोग होंगे, यही कहना चाह रहा गया। और बोला गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्लास फेल्ड, और केवल 21 लड़के ऐसे हैं या 21 बच्चे ऐसे हैं जो क्या है पास किए हैं। अब बताइए कि क्लास में कितने लड़के हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको, इतनी सी बात आपको बताई गई है ना। तो आप समझिए अगर कोई बच्चा यहाँ से 21 नंबर पे, मतलब इसके नीचे कितने बच्चे होंगे, यहाँ से टोटल 20 बच्चे नीचे और बचे हुए होंगे, और 21 लड़के पास कर गए हैं, मतलब 16 तो यहाँ तक पास कर गए थे, फिर 5 लड़के और पास किए होंगे तभी 21 होंगे। तो 20 में से आप 5 घटा दो तो बचे कितने 15। तो 15 लड़के ऐसे थे क्लास में जो फेल कर गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पेएबल ऑन द सम इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या कहा गया कि कोई सम है, प्रिंसिपल एक्स हमें पता नहीं क्या है, ये इन्वेस्ट किया गया 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 20% CI पे और 20% का SI पर। ठीक है, सेम पीरियड के लिए, मतलब समय दोनों का सेम रखा गया था, ऐसा नहीं कि अलग अलग समय के लिए इन्वेस्ट की गई थी। तब आपको बताना है कि दोनों का डिफरेंस जो है आपको मिला 448 रुपये का डिफरेंस देखने को मिला। ठीक है, तो बताइए कि कितने रुपए जो है इन्वेस्ट किए गए थे। बात समझ में आ रही है आपको। बोला गया है कि 3 वर्षों के लिए, ठीक है, निवेश की गई राशि, 3 वर्ष के लिए क्या किया गया है, निवेश किया गया है। तो अगर SI पे 3 वर्ष के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। इस पर सक्सेसिव निकाल दो, 2 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 20 20 40 और 44 44 प्लस 20
और 44 प्लस 20 हो जाएगा 64, और प्लस में आपका कितना होगा 44 इंटू 20, तो 44 इंटू 20 8.8, मतलब कितना हो जाएगा 72 तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखे होगे डिफरेंस कितने का है 12.8 का डिफरेंस आ गया, जो कि रुपए में कितने हैं 448 रुपये है। आप ये जीरो हटा के यहाँ लगा दो या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कटरी काट दो, 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4 2, अब यहाँ से काट दो, 2 से 16 बार में चल जाएगा, 2 से 4 से चल जाएगा, ये तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 दूनी 10, 4 दूनी 10, सॉरी 4 दूनी माई मिस्टेक, 4 दूनी 8 हो गया, 3 4 8 32 हो गया, फिर 2 से कटेगा तो हो जाएगा 4। इतना काटने में समय लगता नहीं है, बट मैं धीरे धीरे आपको काट के दिखा दे रहा हूँ। ये कट जाएगा 3.5, मतलब 3500 रुपये जो थे आपके प्रिंसिपल अमाउंट थे। तो करना कुछ नहीं था, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान देकर थोड़ा सॉल्व करना था। बोला गया कि 23.5% ऑफ अ नंबर इज 11.75, देन व्हाट इज द नंबर। कोई नंबर है हमारे पास x, इसका 23.5% जो है 11.75, यही आपसे कहा गया। ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इससे आप काट दो, किससे काटोगे 5 से काट दो। वैसे ये कितना टाइम दिख रहा है 1035, ये 5 टाइम है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्वेश्चन खत्म। देखेंगे क्या दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको मीन और ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं कुछ वेरिएबल टर्म में, है ना। देख लो फिर क्या ही करना है इसमें। मीन आपको पता है क्या होता है, देखिए क्या दिया गया 29 36 21 18 7 19 के और के, ये सबको जोड़ देना है, प्लस 8 से डिवाइड कर देना, जो कि मैं इधर गुना कर देता हूँ 21.25 इंटू 8, ठीक है। 8 45 का 0 हासिल 4 डाल दो 16, 1 मिनट रुकिए, तो पहले इसको सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये 30 30 60 5 65 1 66 86 86 और 8 94 104 104 111 120 130, तो ये 130 हो गया। 130 प्लस 2k हो गया, है ना। इधर सॉल्व कर लो, 21 8 2 16 160 168 और 4 168 और 4, ये होगा ना। 8 2 16 160 हो गया और 8 है कम 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 170। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से माइनस कर दो, बच जाएगा क्या 70 में ठीक है 40, तो के का वैल्यू आ गया 20। और दिया गया ऑब्जर्वेशंस, तो आपसे ऑब्जर्वेशंस, तो आप समझते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, कितनी बार देखा गया, है ना। तो उसका वैल्यू 29 ऑलरेडी दे रखा है, ये इसकी कुछ ज़्यादा काम है नहीं, जो सबसे ज़्यादा बार देखा जाता है वही आपकी वैल्यू होती है। पी की वैल्यू 29 दी ही रखी है, तो पी की वैल्यू आ गई 29, तो पी माइनस के पूछा गया है, आपका आंसर हो गया 9। तो क्वेश्चन देखे कभी डरना नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन आपसे हो पाएगा, बस आप थोड़ा काम नेचर से करो तो हो जाएगा ना। देखें क्या दिया गया है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसके कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक राइट सर्कुलर ऐसा कोन बनाया गया है और इसमें एक हेमिस्फीयर लगा दिया गया है। ये सेम क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था सीजीएल में, और यही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ दिया गया है। तो इसलिए आप मतलब अभी क्या है ना कि सभी तरह के पेपर को सॉल्व करने आना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब बोला गया बेस का रेडियस जो है और कोन का रेडियस बराबर है, और आपको
12 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर डायामीटर, तो आपको पता है इससे ये आपका निकल जाएगा 6 और ये भी आपका हो गया 6। ये क्लियर है। हाइट आपकी दी गई है 8, तो ये आपकी 8 हो गई। तो वहाँ से आपका ये निकल गया 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट से। और बोला गया है कि कंप्लीट सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए बताइए 25 रुपये पेंट प्रति पाई सेंटीमीटर। ये पाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल मिस इट। तो आप देख लो, ऊपर वाले का क्षेत्रफल तो पाई आर एल हो जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई आर अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, अंदर में एल बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा आर बच जाएगा। तो पाई तो हमारा पाई रहने दो, आर हमारा कितना था, आर हमारा 6 है, एल प्लस आर कितना हो जाएगा, ए हमारा एल था, ये हमारा आर था, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कोई गलती की है क्या, देख लो एक बार चेक कर लो, यहाँ तक कुछ हमने गलती की है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 भी बची है ना 2, तो अंदर कितना बच जाएगा 2r मतलब 12 प्लस 10 22, तो कितना आ गया 132 पाई हमारा आ गया। और ये आपका 25 पर पाई आपका पेंटिंग का दर है, ये रुपए है ना। इसको आप कर दो कैंसिल। अब आप कर दो मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दिया 75, 5 0 80, 25 से कम 25 और 3 3 8 33, तो 3300 रुपये क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें पूरे बाहर कंपाउंड रूम से पूरे को पेंट करने के लिए दर पूछी गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि PQR किसी काम को 40, 90 और 36 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम 360 हो जाएगा इसका, 4 9 36, 9 चौके 36, 3 10। ये तो हो गई एफिशिएंसी वाली बात। बोला पी ने काम को स्टार्ट किया और 7 दिनों तक पी ने काम किया, मतलब पी ने कितना काम कर दिया भाई साहब, 63 काम कर दिया। ठीक है, आर जो है 7 दिन के बाद ज्वाइन किया, है ना, सॉरी क्यू जो है 7 दिन के बाद ज्वाइन करता है, तो 7वें दिन तक पी ने काम किया। 8वें दिन क्या हुआ कि ये दोनों मिलके काम किया, मतलब 13 काम किया, कितने एक दिन के लिए, तो कितना हो गया 13 एकम 13, तो कितने काम हो गए आपका, हो गए 3 3 6 और 6 1 7, 76 काम तो हो गए हमारे पास। 76 इसमें से घटा दो तो कितने बच जाएंगे 284 काम ऐसे थे जो कि अभी भी बचे हुए थे। अब बोला गया है कि आर जो था शुरुआती के 8वें दिन में ज्वाइन करता है। देखिए अभी तक हमने यहाँ 7 दिन काम किया है, 1 दिन काम किया, 8 दिन हमने काम कर लिया। अब कौन आ गया, अब आर भी आ गया, तो अब टोटल काम कितना हो जाएगा 9 4 13 और 10 23 काम हो जाएगा। तो एक दिन में कितने काम होंगे, अब 23 काम शुरू हो जाएंगे होने। ठीक है, तो बोला गया है कि आर ने कितने दिन काम किया, आप इसको कर लो डिवाइड, 23 से कम 23 चला जाएगा। ठीक है, 23 से कम 30 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 54, तो 23 दूनी 46 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 8 बटे में, तो 23 है ही। तो इतने दिन आर ने काम किया, तो 12.8/23 जो है आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। देखिए आसान सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला गया है कि कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी है जिसमें कुछ डेटा दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज का, और सब डेटा आपको दिया गया। कोई कंपनी कार बेचने वाली है, 2007 से 2012 तक की डेटा दी गई है। पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज इज क्लोज टू द एवरेज ऑफ एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज। पहले तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। यहाँ 40 है, 55 है, 95, 100, 140, 140, 140, 205, 205 और 6 7, 205, 275, 275 और 6 7 13, 275 और इधर में हो गया ये 275, 60, 5 6 7 13, 335, तो 335 हो गए। कंपनी कितने ईयर कितनी है 1 2 3 4 5 6, यही है ना। तो आप इसको डिवाइड कर दो 6 से, 6 पंचे 30, 3 बच गए, फिर 6 पंचे 30,
5 बज गए, ऐसे 43 48 55.8 लगभग में आ रहा है। इसके लगभग में पूछा गया है किस साल रहा था, 55.8 है या 55 है, मतलब 2008 इसका आंसर हो जाएगा। इस साल लगभग एवरेज के आसपास था प्रॉफिट उसका, है ना। ये क्वेश्चन देख लेंगे, सब आसान क्वेश्चन से मुझे लग रहे हैं, वैसे सोल्यूशन करवाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं एक बार करवा दे रहा हूँ जिससे कि कोई डाउट आप लोगों को ना हो। बोला गया है कि ए और बी किसी काम को करने के लिए 18,750 रुपये लेते हैं। ए किसी काम को, उसी काम को 20 दिन में सब निपटा देता है और बी उसी काम को 30 दिन में निपटा देता है। टोटल काम हो गया 60, एफिशिएंसी हो गया 3 और 2 की। अभी बोला गया कि सी के साथ मिलकर 8 दिन में काम को फिनिश करता है। 8 दिन काम करने का मतलब ये 5 काम करता है एक दिन में, 8 दिन में करेगा 40 काम। तो सी ने कितना काम किया है, सी ने 20 काम किया है, कितने दिन में किया है, तो 8 दिन में किया है। अब बोला गया है सी को कितने रुपए मिलेंगे ये बता दो आप, तो बता दो क्या दिक्कत है। इसको आप काट दो 4 से, 2 चौके 8, 2 दहाई के 10, 2.5 डबल कर देंगे सारे को तो आसान हो जाएगा बनाना। 6, 4 और 5 ये आपकी रेशियो होगा जिस पैसे में उन्हें मिलेगा। टोटल रेशियो कितनी बन के आ गई, 15 आ गई ना, 15 आ गई। ये सी की रेशियो है तो 18,750 बटे 15 कर दो, 5 से गुणा कर दो, 5 तिहाई 15, 3 छक्का 18 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 6,250 रुपये जो है इसके सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 3। हेमीस्फीयर तो आप जानते ही हो, ऐसा कुछ दिखता ही है जब बॉल को काट देते हैं। इसकी वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 रख दो, पाई को देख लो ऑप्शन में पाई दिया गया सब जगह, मतलब पाई को कुछ नहीं करना है। आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो गया 27, 3 से कट गया 9 बार में, तो 9 दूनी 18, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया उत्तर, क्वेश्चन हो गया खत्म, है ना। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे क्या दिया गया है। बोला गया है कि PQRS ऐसा कुछ होगा, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सेंटर आपका O दिया गया है। बोला गया है एंगल POQ और PSR, PQR और PSR जो है कि 11:7 में, मतलब 110 डिग्री होगा तो ये 70 डिग्री होगा। आपको पता है दोनों कोनों का 180 डिग्री होता है ना। और PQ ये जो है QR के बराबर भी है, ये भी आपको दिया गया है। ठीक है, और पूछा गया है कि OPQ कितना होगा। OPQ समझते हैं, तो इसको अगर आप यहाँ से मिला दोगे OPQ, ये वाली कोण आपसे पूछी गई है कि कितनी डिग्री होगी। ठीक है, देखो फिर इसमें क्या करना है कि आप देख रहे हो कि ये आपका क्या है, रेडियस ही है, ये भी आपका रेडियस है, मतलब ये दोनों भी बराबर हो गया। इसको अगर आप इससे मिला दो, ये भी रेडियस, ये भी बराबर हो गया। तो आप देखोगे ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROQ क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। क्यों, क्योंकि तीनों का साइड बराबर है। इसके हिसाब से आप देखोगे तो एंगल भी, एंगल O बराबर एंगल O, एंगल R बराबर एंगल P, तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, रेडियस है। और QR और PQ हमको बराबर दिया ही था पहले से। ये 110 अगर आर्क PR या आपका हो कॉर्ड PR परिधि पे 110 डिग्री बना रहा है, तो केंद्र पे कितना बनाएगा, आप कहोगे 220 डिग्री बनाएगा। तो बचा हुआ कोण कितना हो गया, बचा हुआ कोण 8 और से 14, 140 डिग्री हो गया। आपको पता है ये और ये एंगल बराबर, तो मतलब ये 70 हो गया, ये 70 हो गया। तो बचा हुआ ये कोण भी बराबर है, बचा हुआ कितना 110 हो गया। 110 का आधा करेंगे तो 55, मतलब ये भी 55 हो जाएगा, ये भी 55, ये भी 55 और ये भी 55। आपसे पूछा था ये वाला एंगल, तो ये 55 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि एक सम है 7,800 रुपये, ये 1% की दर से 2 वर्ष के लिए 8 महीने कंपाउंडेड पे दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज जो है 8 मासिक संयोजित हो रही थी, तो हो जाता है 10,000
₹381.80। सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल लो इसका, कितना हो गया ये 185 और 9 में साथ के 2,581.80। इसका कितना प्रतिशत हो सकता है ये लगभग देख लो आप, तो 30% से ऊपर ही जा रहा है, लगभग 30% से ऊपर जा रहा है, मतलब कि 33.1% ही होगा ये, क्योंकि 10% का आप 3 बार निकालोगे 3 साल के लिए तो 33.1% आता है। आप कहोगे कैसे, तो यहाँ 2 साल तो दिया गया है लेकिन 8 महीना दिया गया है ना, 2 साल में महीने कितने होते हैं 24 होते हैं, 8 महीने से करोगे तो कितने निकल जाएगा, टाइम कितना आ गया 3 साल आ गया ना। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर 8 मंथ आ गया। ईयरली निकाल लो, 8 से डिवाइड करके 12 से गुना कर दो तो कितना आ गया 15, तो 15 आपका आ गया ईयरली इंटरेस्ट। अब बोला गया है अगर x+5 से देते और हाफ ईयरली कंपाउंड होती पर एनम से देते और कंपाउंडेड हाफ ईयरली होती, मतलब जो इंटरेस्ट रेट था इससे 5% अब बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 20, और हाफ ईयरली करनी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10, हाफ हो गया। अब बोला गया 1 साल के लिए कितना, तो 10 का 1 साल कितना होता है 21% होता है, 21% निकाल दो किसका 7800 होगा, 21% निकाल दो आप, तो 780 कितना हो जाएगा 7 7 1400 और 8 से 80 160, मैंने 1560 रुपये हो गए। और 78 इसमें और जोड़ दो आप, तो 8 6 7 13 का 3 हासिल 1 1638 रुपये जो है 1638 रुपये जो है आपके हो गए। कितना बी नंबर ऑप्शन हो गया है ना। तो कुछ करना नहीं था, बस आपको थोड़ा लॉजिकली सोचोगे जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन था ये स्किप आप कर पाओ तब जब आप लगभग लेके चलोगे कितना प्रतिशत है, और एग्जामिनर उतने आपके ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब सा फ्रैक्शन देंगे तब इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, तो फ्रैक्शन अच्छा ही मिल जाएगा जिससे कि सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक सीट था, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार एक मेटेलिक सीट था जिसकी लेंथ 36 थी और विड्थ 16 थी। 3 ठो क्या है सर्कुलर समझते हैं, सर्कल 1 2 3 ऐसा 3 सर्कल इसमें से काट के निकाल लिया गया, एक 6 का एक 4 का एक 2 का, ये सब रेडियस है। तो बोला है जो बचा हुआ जो है क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल जो बच गया है ना, ये क्षेत्रफल का जो एरिया है वो स्क्वायर के किसी स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो स्क्वायर का बताइए साइड क्या होगा। सबसे पहले आप इसका एरिया निकाल लो, 36 × 16 कर लो आप, क्या समझे, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है एल × बी होता है ना, लंबाई × चौड़ाई, तो 36 × 16 कर लो आप, 16 × 6 96 का 6 हासिल 9, 16 × 48 9 57, तो 576 आपका आ गया। ये माइनस कर दो तीनों का, तो पाई तो कॉमन ही हो जाएगा, r² 36 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 हो गया, 20 और 36 56 हो गया, मतलब 56/22/7, 7 8 56 हो गया, 22 8 बताओ 22 8 कितना होता है, 20 8 180 16 176 हो गया, मतलब 576 - 176 बच गया आपका 400 एरिया है। तो इसका आपको पता है वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होता है, इस पर रूट लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20, तो उस वर्ग की भुजा जो होगी 20 सेंटीमीटर होगी, है ना। अगला क्वेश्चन देख लोगे क्या दिया गया है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला गया है द अमाउंट पेएबल ऑन द मैच्योरिटी आफ्टर 5 1/2 ईयर्स। 5 1/2 ईयर्स मतलब क्या होता है 5 दूनी 10 1 11/2 साल, है ना। ऑन सम इज 4750 रुपये, वेन इन्वेस्टेड एट द सर्टेन रेट % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम वाज 6840, व्हाट वाज द पर एनम इंटरेस्ट रेट। ये बोला गया, सिंपल सी बात आपको कही गई है कि 5 1/2 वर्षों के बाद 4750 रुपये की राशि पर परिपक्वता पर देय राशि जब प्रति वर्ष धारण ब्याज एक निश्चित दर से निवेश किया जाता है 6840 रुपये। दोनों का डिफरेंस निकालो, सबसे पहले कितना हो जाएगा, कितना रुपये इंटरेस्ट में गया है, तो आप कहोगे 0, 14 में से अगर 5 चलेगा तो 5 4 9,
यहाँ 7 में 7 दिया गया 0 और 6 में 4 गया 2, यही चीज़ आपको बताई गई है। मतलब 2090 जो है आपको बताई गई है। समझ में आया बात आपको? ठीक है। अब बढ़ो कि ये जो रुपए दिए गए इंटरेस्ट कितने साल में दिया गया, 11/2 साल में दिए गए। डिवाइड कर लो 11/2 से, तो 11 एकम 11, 11 नमा 99, 190, मतलब 380 रुपये हो गए गुने 100। ठीक है, ये समझ में आ रही बात आपको? मतलब प्रति वर्ष उसको 380 रुपये मिल रहे थे। अब कितना प्रतिशत है ये निकालने के लिए 4750 से अब डिवाइड कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 25 से काट दो आप, क्या समझे? 25 से आप इसको काट दो तो 25 एकम 25, 25 नंबर 225, 25 चौके 100, 19 दूनी 38, 4 दूनी 8, तो 8% की प्रति वर्ष उसकी ब्याज लग रही थी, इंटरेस्ट लग रही थी, है ना। ये आपका आंसर हो गया। देखिए मैं क्वेश्चन काफ़ी धीरे करवा रहा हूँ, कई बार वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप फास्ट करवाते हो, मैं धीरे करवा रहा हूँ इस बार, है ना। क्या बोला गया कि एक डीलर है जो कि आर्टिकल को 403 रुपये 20 पैसे में बेचता है 16% की डिस्काउंट देने के बाद। बोलता अगर वह डिस्काउंट ऑफर नहीं करता तो उसको 28% की प्रॉफिट भी हो जाती। तो आप बता दो हमें, क्या बता दो आप हमें, क्या बता दो कि उस आर्टिकल की सीपी कितनी है। आपको पता है 16% की डिस्काउंट दिया, 16% की डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा कितना में होगा? बेचा 84 में होगा, है ना। 16 का डिस्काउंट दिया मतलब क्या है कि 84 में उसको बेच दिया, यही बात है ना। 403 रुपये 80 पैसे। ये डीलर सेल एन आर्टिकल एट 403 रुपये 20 पैसे ना, 403 रुपये 20 पैसे, और 16% का डिस्काउंट उसने दे दिया। आप इससे सीपी निकाल लो, कितना आ जाएगा सीपी? यहाँ से 480 रुपये सीपी आ गया। ठीक, जैसे सीपी आया तो आपको पता है अगर वह क्या करता, अगर वह कुछ भी डिस्काउंट देता ही नहीं, बोलता नहीं भाई हम डिस्काउंट नहीं देंगे, तो उसको कितना प्रॉफिट होता? 28% का प्रॉफिट होता है। मतलब 128 से आप डिवाइड कर दो और 100 से आप गुना कर दो, आ जाएगा 375। तो 375 रुपये आपका क्या है? सीपी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपका हाथ में आ जाएगा। बोला गया है कि कोई एक ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, जिसका एवरेज आपका 12 था, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन को निकाल दिया गया और कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो बताइए कौन सा ऑब्जर्वेशन निकाला गया? आप देखो 12 12 12 12, 4 ऑब्जर्वेशन का एवरेज मेरा इसको एवरेज 4 से डिवाइड करोगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आया? आप 48 हो गया ना, बटे आप 4 कर दो, 12 ही आने वाला है। इसमें से अगर एक 12 हम निकाल दें तब भी एवरेज 12 ही रहेगा, 2 12 निकाल तब भी हमारा एवरेज 12 ही रहेगा। मतलब एवरेज के हिसाब से जितना एवरेज निकालोगे उतना ही चेंजेस नहीं आएगा। मतलब इसमें से ऑब्जर्वेशन जो निकाली गई है उसकी वैल्यू 12 रही होगी। अगर इसके अलावा कुछ भी आप निकालोगे तो डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, बोला गया इफ़ द मेन डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 12। क्यूब समझते हो? क्यूब का मतलब क्या होता है? कहोगे घन होता है, इस टाइप का क्यूब होता है। इसका डायगोनल मतलब ये कोना से इस कोना तक का डायगोनल है, ये आपका 12 दिया गया है। तो आप निकाल लो, a√3 होता है बराबर 12। पूछा है वॉल्यूम कितना होता है, a बराबर कितना हो गया? 12/√3 का क्यूब कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? 12 गुने 12 गुने 12, नीचे में हो जाएगा 3 इंटू √3, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, ये भी 3 ये भी 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 कट गया, 4 चौके 16, 16 यहाँ 160 और 16 दूनी 32, 192, 192 √3 में आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लोगे क्या दिया गया है, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपके पास आ गया है ना। देखो इसको पढ़ लिया होगा आपने, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। चलो ठीक है, देखें क्या दिया गया है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 18% की प्रति वर्ष दर से निवेश की जाती है। जैसे आपको दिखा
कि ये 1 वर्ष और 4 महीने, तो आपको टाइम में चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। और ये भी बोला गया है कि आपको कंपाउंडेड 8 मंथली दिया गया, मतलब आपके पास महीने कितने हो गए, 1 साल में 12 महीने और 4 16 महीने हो गए आपके पास। 16 महीने में तो 8 के 2 बार चलेंगे, तो इंटरेस्ट आपका 18 था, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 8 मंथ के लिए। तो कितना आ गया, 4 दूनी 4 तिया 3 दूनी 3 छक 6 दूनी 12, तो 12% की आपकी इंटरेस्ट आ गई। इसको 2 बार चलाना पड़ेगा आपको, है ना, 2 बार चलाना पड़ेगा तभी तो आपका आंसर आएगा। तो देखो 3816 रुपये हो गए, तो सम बताना है। 100 रुपया रहा होगा, ठीक है, 100 रुपया रहा होगा, हमें पता नहीं, इतना ही है ना। तो इसका 12/100 गुने में 12/100 कितने रुपये हो गए, 3816 रुपये। 100 में इधर ही गुना कर देता हूँ, इधर 100 की काम हटा देता हूँ, कॉमन लेके हट गया ये, है ना। 12 से काट दियो, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और कितना बच गया, 12 तिया 36, 2 बच गया इधर, 12 9, तो ये आपका हो गया 12 96, 318 यहाँ पे हो गया ना। और क्या कटेगा तो देख लो, ये 4 तिया 12, 4 से चल जाएगा 25 बार में, 3 एकम 3, 3 छक 18, 25, तो 106 इंटू कितना आ गया, 106 इंटू 25 आ गया, यही आ गया ना। देख लीजिए एक बार, देखो या तो ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका और है आपके पास, जल्दी करने का चाहते हो तो देखो, अगर 12% दिया गया है तो 12 का मतलब क्या होता है, 12 बार आपको कितने बार करना है, तो 12 बार आपको 2 बार करना है। तो 12 की आपको क्या निकालना है, सक्सेसिव निकाल लो, 12 सक्सेसिव, तो 12 12 24 प्लस 144 मतलब पॉइंट, तो 25.44 हो गया। ये किसके बराबर में है, 3816 के बराबर में है। इसको आप डिवाइड कर लो, कितने बार में चल जाएगा ये, 1.15, तो 15,000 रुपये आपका क्या है उत्तर। दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगे। बोला कि एक आदमी है जिसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर है और धारा की स्पीड 5/6 मीटर पर सेकेंड है, इसको आप किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा, 18/5, 5 से 5 चला गया 6 दिया, तो 3 किलोमीटर पर आवर धारा की स्पीड हो गई। 36 किलोमीटर धारा के विपरीत जाना है, तो 11 - 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा, मैंने 36/8 आप निकालना है। 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 4.5 आवर लगेगी, मतलब 4 आवर और 30 मिनट। ये आपका उत्तर हो गया बी नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखना है, क्या लिखा गया है, 5/10, फिर यहाँ लिखा गया +2 इंटू 7/100 माइनस 3 लिखा गया, 3/10 लिखा गया इंटू 3/10 लिखा गया। देख लो 0.5 लिखा गया, 7 दूनी 14, 0.14 लिखा गया, मतलब ये हो गया 0.64 हो गया ना, माइनस 0.09 लिखा गया, माइनस 0.09 लिखा गया, 0.55 आपका उत्तर हो जाएगा। चलो इस वीडियो में इतनी रखते हैं। अभी तक हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसके प्रैक्टिस करके जाने से आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। चैनल पर न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।